दोस्तों आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम चैप्टर सीखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन वर्ड है, जिसमें हम बातचीत करेंगे और शायद क्वेश्चन वर्ड बड़ा ही वाइटल और मोर इंटीग्रल पार्ट है अगर मैं इंग्लिश की बात करूं। तो आज का जो शब्द है जो हम बातचीत करेंगे, जो वर्ड है आज का है हाउ मेनी और हाउ मच पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। हाउ मच और हाउ मेनी की अगर मैं बात करूँ, इसके द्वारा दोस्त क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कैसा क्वेश्चन करते हैं, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, तर्क क्या है, कब इसका यूज़ किया जाएगा, आज के सेशन में सारी बातें हम क्या करेंगे, डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली I try to elaborate properly as much as possible, as far as possible na I try to clear, crystal tangible clear each and every concept, queries, question, exactly whatever na coming under the question word, especially particularly how much and how many. Now let's start today's session। आज के सेशन को क्या करते हैं दोस्त, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वर्ड क्या है, हाउ मच और हाउ मेनी। आपको मैं बड़ी अच्छी बात बताता चलूं कि हाउ मेनी और हाउ मच जो शब्द है, दो क्वेश्चन वर्ड है, ये कितना यूजेबल है, कितना एडवांटेजेस है स्पोकन में, इस बात को सीखेंगे। और बहुत बार वी ऑल आर मेनी स्टूडेंट दे आर कंफ्यूज to ask question, even also to translate, to use properly how many and how much। तो आज के सेशन में सारी चीज़ें, सारा डाउट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे दोस्त। आइए समझने की कोशिश करते हैं एक एक बात को। हाउ मच हाउ मेनी के पीछे जो तर्क है, जो लॉजिक है, कंसेप्ट क्या कहता है। बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ, ये हम जानना चाहते हैं किसी चीज़ को क्वांटिटी में, क्वांटिटी या नंबर में, क्वांटिटी या नंबर में जाना चाहते हैं। अगर किसी चीज़ को, बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर हम उसको गिनना चाहते हैं अपने दैनिक जीवन में, अगर मैं अपने ना प्रैक्टिकल लाइफ में बताने की कोशिश करूँ, जिस चीज़ों को हम गिन कर जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको अपने दैनिक जीवन में गिनते हैं। और जब भी क्वेश्चन करते हैं तो जैसे मान लीजिए हम कहते हैं भाई स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपकी मार्केट में कितने बैंक हैं, आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, आपके बैंक में कितना पैसा है, गांव में कितने लोग हैं, हाई स्कूल में कितने सब्जेक्ट हैं, देश में कितनी कंपनियां हैं। बहुत सारी जो हम क्वांटिटी यानी किसी चीज़ का नंबर, संख्या या क्वांटिटी यानी मिकदार जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं हाउ मेनी और मच। बहुत बार डेली ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोस्त आप लोग कर लिए होगे अपने जीवन में कि बहुत बार आप पूछते होगे कि कोई चीज़ कितनी है। जैसे हम बार बार पूछते हैं भाई आपके बैंक में कितना पैसा है, सब लोग पैसा चाहते हैं, ठीक है, तो सब लोग पूछते हैं बैंक में कितना पैसे है भाई बताइए। इसी तरीके से हम पूछते हैं घर में कितने लोग हैं, आप बोलते हैं आपके कितने बच्चे हैं। या हम पूछते हैं क्या कि दुकान में कोई सामान कितना है, जो भी दुकानदार वगैरह होते हैं पूछते ही रहते हैं। या हम पूछते हैं सिंपल तौर पे गांव में कितने लोग हैं, गांव में कितने घर हैं, कोचिंग में भाई कितने लैपटॉप हैं, कितने स्कूल में कितने टीचर हैं। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन अगर हमें करना है जहां हम किसी चीज़ की नंबर और क्वांटिटी जानना चाहते हैं, तो हाउ मच हाउ मेनी का दोस्त क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अच्छा, कहाँ हाउ मच लगाया जाता है, हाउ मेनी बाय द वे हमें पता है कि काउंटेबल के साथ हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है और अनकाउंटेबल के साथ हाउ मच का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, इसका भी कंसेप्ट हमें समझना चाहिए। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं या जिसको गिना जा सकता है, या इंग्लिश जिसको एक वचन बहुवचन मानती है, यानी इंग्लिश मैन, द इंग्लिश लोग जो हैं जिसको अपने दैनिक जीवन में क्या है, एक वचन बहुवचन के तौर पे यूज़ करते हैं। क्योंकि कभी कभी तो गिन सकते हैं हम, लेकिन वर्ड हमेशा क्या होता है, एक वचन ही माना जाता है अनकाउंटेबल। तो वर्ड को भी कभी कभी लिहाज किया जाता है, कभी चीज़ों को, कभी हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो इंग्लिश में अगर वो वर्ड क्या है, काउंटेबल है पहले नंबर पे, तभी वो क्या रहेगा, उसको हम हाउ मेनी के साथ प्रयोग करेंगे। अगर अनकाउंटेबल है तो नहीं करेंगे। जैसे मैं इस वजह से बता रहा हूँ, एक मनी शब्द अगर मैं बात करूँ, मनी जो है, मनी का मतलब वैसे पैसा होता है और हमारे दैनिक जीवन में लग रहा है कि मनी काउंटेबल है, क्योंकि पैसे को आमतौर से हम गिनते हैं, हम क्या करते हैं, गिनते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पैसे के साथ हमेशा आपको हाउ मच लगाना पड़ेगा। आप कंसेप्ट थोड़ा सा मैं समझाता चलूँ, क्योंकि मनी जो शब्द है, इंग्लिश लोग इसे अनकाउंटेबल समझते हैं और मनी का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं। मनी का मतलब धन दौलत होता है अगर एग्जैक्ट में देखा जाए, यानी धन दौलत जिसको हम धनी कहते हैं, जिसको हम दौलत कहते हैं। और धन दौलत जो होती है उसको गिना नहीं जा सकता है, वो हमारी पूरी प्रॉपर्टी मिला के, जो भी हमारे पास पैसा, कार, हमारे जो ज़मीन जायदाद, जो भी हमारी सारी प्रॉपर्टी, उसका जो एक कंसेप्ट निकलता है उसका नाम क्या होता है, मनी। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी हमको कि मनी हमने रुपए पैसे की जगह पे खूब हमने क्या किया है, अदला बदली में यूज़ किया है। जब भी रुपए पैसे की बात होती है तो हम मनी से क्या करते हैं,
उसको क्या करते हैं, ताबीर करते हैं, मनी से उसको क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। और जब यूज़ करते बार बार आते हैं तो हमको लग रहा है कि मनी भी काउंटेबल होना चाहिए, लेकिन दरअसल मनी काउंटेबल नहीं है, क्योंकि कभी भी हमने नहीं सुना मनी का क्या होता है, मनीज होता है। क्या होता है? तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इंग्लिश में आपको देखना है कि इनकी एक वचन से बहुवचन बनती है कि नहीं, काउंटेबल है कि नहीं। अगर है तभी वो क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। इस तरीके से दूसरी एग्जांपल अगर मैं बताने की दोस्त कोशिश करूँ, स्टार को ले लीजिए, तारे जो होते हैं। अब तारे को हम अगर बात करते हैं, तारे गिना जा सकता है या नहीं, तो तारे बहुत सारे होते हैं, अगर चाहें तो शायद गिन सकते हैं, लेकिन गिनने की ज़रूरत, लेकिन हम जनरल तौर पे मानते हैं कि तारे को हम गिन नहीं पाएंगे, तारे को हम गिन नहीं पाएंगे। लेकिन तारा जो शब्द है, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको तो मानते हैं गिन नहीं पाएंगे, लेकिन जो स्टार होता है हम अपने दैनिक जीवन में इसको क्या करते हैं, काउंटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं। काउंटेबल यानी गिनते हैं, और बहुत बार दैनिक जीवन में हमारे ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हम स्टार कहते हैं। जैसे होता है कि भाई 2 स्टार मुझे मिला, लोग गेम खेलते हैं या जो भी ऑफिसर बनते हैं उनको मिलता है 2 स्टार 3 स्टार होता है, या हम गेम वगैरह खेलते हैं, हमें जब अच्छी चीज़ मिलती है प्राइज़ के तौर पे स्टार मिलता है, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार। अब 2 स्टार 4 स्टार 5 स्टार देख रहे हो, बार बार हम गिनते हैं। तो स्टार जो शब्द अपने आप में इंग्लिश वाले ने इसको एक वचन बहुवचन यूज़ किया है। अब भले से प्रैक्टिकल लाइफ में हमको लग रहा है कि जो ऊपर का स्टार है उसे हम यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन हाउ मेनी भी स्टार के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं, दोनों किया जाता है। बहरहाल हाउ मेनी का प्रयोग हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और किया भी जाता है। स्टार के साथ हाउ मेनी का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हमें समझना पड़ता है कि हाँ हाउ मच लगाएं, कहाँ हाउ मेनी लगाएं। तो बहुत सारी चीज़ें सेंस और समझ पे, और उसको हमको देखना है कि कैसे इंग्लिश वाले उसका क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, या कैम्ब्रिज क्या कहती है ना, ऑक्सफोर्ड क्या कहती है, तो उसके बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आज का शब्द है हाउ मच, हाउ मेनी। तो दोस्त जो काउंटेबल होगी उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी। और जो ज़्यादातर चीज़ें हम समझ जाते हैं कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। जैसे मैं स्टूडेंट की बात करूँ, ठीक है, मैं मोबाइल की बात करूँ, कंप्यूटर की बात करूँ, मैं बैंक की बात करूँ, स्कूल की बात करूँ, लड़के की बात करूँ, सारे शब्द क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल की बात करूँ मैं, जितने भी लिक्विड होते हैं सब अनकाउंटेबल होती है। इन्फॉर्मेशन जो होती है अनकाउंटेबल होती है। इसी तरीके से जो भी ना नॉलेज होती है अनकाउंटेबल होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती है। तो आइए सीखते हैं इसकी बनावट, स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, फिर स्पोकन में यूज़ करेंगे कैसे इसका क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो हाउ मेनी की अगर मैं बात करूँ, काउंटेबल, जैसे हमने बोला कि सिंपल सी एग्जांपल लिया कि क्लास में, हमने क्या बोला कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, बचपन से मैं एग्जांपल सुनते आ रहे हैं, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। अब देखिए स्टूडेंट की बात करें, अगर हम स्टूडेंट की अगर बात करें तो स्टूडेंट क्या है, काउंटेबल है। तो कंफर्म है कि यहाँ पे हाउ मच हाउ मेनी में से कौन आएगा, हाउ मेनी आएगा, क्योंकि स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, देखिए बात किसकी आ रही है, स्टूडेंट की, और कितने आ रहा है शब्द जो क्वेश्चन वर्ड है। जब भी सेंटेंस में कॉमन सी बात है क्या है, सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाता है तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड की बात। तो क्वेश्चन वर्ड दोस्त हमारा क्या है, हाउ मेनी है, और उसके बाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, बात हम किसकी कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ, दोनों एक साथ आएगा। बड़ा ट्विस्ट है, समझना है, क्योंकि यही वजह है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन वर्ड को ट्रांसलेट करने में, ट्रांसफॉर्म करने में। मेनी टाइम्स वी गेट कंफ्यूज टू ट्रांसलेट, टू ट्रांसफॉर्म, टू एक्सचेंज, टू इंटरचेंज हिंदी टू इंग्लिश। वी आर टोटली कंफ्यूज। व्हाई? बिकॉज मेनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पे क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हाउ मेनी के बाद हमें जनरल तौर पे क्वेश्चन वर्ड के बाद रूल बताया जाता है दोस्त कि क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो शब्द आ रहा है, तो ये भी समझना हमें। तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, उसके बाद आर लगाना है। देखिए हाउ मेनी के बाद जो शब्द आएगा, जो नाउन आएगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्त, वो क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। और आने वाली क्रिया क्या आएगा, जो नाउन आएगा वो क्या रहेगा, बहुवचन रहेगा। तो आने वाली क्रिया भी क्या होने वाली है, बहुवचन भी होने वाली है, ठीक है, नाउन भी बहुवचन, आने वाली क्रिया भी। तो क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो फिर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हाउ मेनी के साथ आ गया। तो अगर आप चाहो प्रॉपर सेंटेंस बनाना, ऐसे बन जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ये प्रॉपर बनता है, लेकिन आम बोलचाल में देयर को हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बोल देते हैं। लेकिन सब्जेक्ट की जगह जो खाली होती है दोस्त, वहाँ पे हम क्या रखते हैं, देयर रख देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सब्जेक्ट की भरपाई करने के लिए आता है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्लास में कितने स्टूडेंट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। हमने बोला कि सरायमीर में कितने बैंक हैं, तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी बैंक्स आर दे आर इन द सरायमीर। जी कोचिंग में कितने लैपटॉप है, तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी लैपटॉप्स आर इन द इन द कोचिंग। जी देश में कितनी हाई कोर्ट हैं, तो हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन द
कंट्री, आर देयर इन द कंट्री। ऑलराइट, हमने बोला कि गांव में कितने हॉस्पिटल हैं? हाउ मेनी हॉस्पिटल्स आर इन द विलेज। तो ऐसे हम बना लेंगे बहुत सारे एग्जांपल। अगर मैं हाउ मच की बात करूँ तो उसको हम क्या करते हैं? अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं अनकाउंटेबल होती है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने बोला कि बाल्टी में कितना दूध है। अब देखिए दूध क्या लिक्विड होता है, लिक्विड ज़्यादातर जितने भी सब अनकाउंटेबल होते हैं, अगर उनके साथ कोई दूसरा नापने या तोलने वाली चीज़ अलग से ना लगाई जाए। अगर सिंपली उसका डायरेक्ट प्रयोग किया जाता है तो अनकाउंटेबल होती है। मिल्क होता है, मिल्क नहीं होता है। मैंने बोला कि बाल्टी में कितना दूध है, क्या हो जाएगा? हाउ मच मिल्क इज देयर इन द बकेट। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द बकेट। बाल्टी में कितना दूध है। तो हाउ मच के साथ नाउन जो आएगा अब एक वचन रहेगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। और आने वाली क्रिया भी क्या रहेगी? एक वचन रहेगी। क्या रहेगी? एक वचन रहेगी। तो हाउ मच मिल्क इज देयर इन द बकेट। हमने बोला कप में कितनी चाय है, तो फिर क्या हो जाएगा? हाउ मच टी इज देयर इन द कप। ऑलराइट, खाने में कितना नमक है? हाउ मच साल्ट इज देयर इन द फूड। ऑलराइट, इस तरीके से हम बना लेंगे दोस्त। आइए प्रैक्टिस के थ्रू हम क्या करते हैं और क्लियर करते हैं। एक से एक क्वेश्चन करेंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़बरदस्त तरीके से सीखते चले जाओगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अस कंप्लीट, प्रैक्टिस मेक अस कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस मेक अस राइट ना टोटली इंटायरली मेक अस ना स्ट्रॉन्ग। दिस इज द प्रैक्टिस। ऑलराइट, if we practice anything so we can learn easily and simply. Without practice we can't get confidence, we can't gain any kind of knowledge. All right, we can't be proficient, dexterous, expert any subject. Just we need practice. तो मिला जुला के it's all about depend practice कि how are you going for practice. If you are listening, if you are reading, if you are understanding, that's okay, everything is okay. But your main duty, main job is that you have to apply in your practical life. If you wanna see improvement yourself, if you wanna see development yourself, then you will have to apply practically in your life. Somewhere, any places, where are you standing, where are you living, you have to use, you have to connect, you have to ask to each other. If you have to practice, you have to apply in your practical life. Then this is your pure, original and real practice which can make you clear. If you are reading, if you are learning, if you are understanding, you can clear concept, but you can't speak well, you can't use while talking, while communicating. Never ever you can't be expert. It might be that you can forget after few time. Now right, how you can save it one for a long time? Just by practicing more, just by applying in your life. Right, so that's why practice की बहुत valuable है. Practice is the most valuable, precious things in our life. But many students, this is our now you can say that fault, mistake, we are not going for practice. We are not going for practice. We are understanding, we are learning grammar, right? But when the number come for practicing, we are ignoring, we are boycotting. Actually, we are not going for practice. That's why many times we are fail. We are fail to speak English language, to translate, to exchange, to answer, right? Many kind of problem actually create in our life, right? तो practice, आइए practice करने की कोशिश करते हैं, right? Actually, I have candidate Miss Ansika. Please, I ask you one question. How are you? I'm fine, sir. Are you fine? Yes, Okay. sir. Are you fine? Are you ready to answer? Are you ready to practice? क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? How many students are in the class? How many students are in the class? All right. क्लास में कितने टीचर हैं? How many teachers are in the class? All right. सरायमीर में कितने बैंक हैं? How many banks are in the How many banks are in the सरायमीर में कितने हॉस्पिटल हैं? How many hospitals are in the How many hospitals are in the Saraimir? Wonderful, incredible performance. All right. हाई स्कूल में कितने सब्जेक्ट हैं? How many subjects are in the high school? Yeah. How many subjects are in high school?